रेलवे स्टेशन के बीचों बीच एक लड़का फूट फूट कर रो रहा था। कुछ देर पहले ही उसने पटरी पर कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। चारों तरफ भीड़ जमा थी। लोग हैरान थे, कुछ सहानुभूति से देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। लेकिन तभी वहां पहुंची एक करोड़ती महिला, जिसने उस लड़के को सबके सामने अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सांत्वना दे रही हो। कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जहां इंसानियत की असली परीक्षा होती है। वो महिला उस लड़के को अपने साथ अपने घर ले गई और कुछ दिन तक जैसे उस लड़के की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी, नई रोशनी से भर गई थी। पर फिर कुछ दिन बाद जो हुआ, वो सिर्फ उस लड़के के साथ नहीं हुआ, वो इंसानियत के साथ हुआ, जो दिल को झकझोर कर रख देता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जहां भागदौड़ का माहौल था, चारों तरफ आती जाती ट्रेनों का शोर, यात्रियों की चहल पहल और प्लेटफॉर्म पर बिखरे सामान की हलचल थी, वही एक गरीब लड़का अर्जुन, जो आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए इस स्टेशन पहुंचा था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किस्मत उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक करने वाली है, जिसे सोचकर ही उसकी रूह कांप जाएगी और दिल में एक गहरा दर्द उतर आएगा। लेकिन अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन तब खिसक गई जब टिकट काउंटर पर बैठा कर्मचारी बहुत आराम से, बिना किसी भावुकता के बोला, तुम जिस ट्रेन से जाने वाले थे, वो ट्रेन तो 5 मिनट पहले ही चली गई। अब अगली ट्रेन कल सुबह है। ये सुनते ही जैसे उसके दिल की धड़कन रुक गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सब कुछ धुंधला हो गया। उसने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे किस्मत से पूछ रहा हो, तूने मेरे साथ ये क्यों किया? मैंने क्या गुनाह किया जो तू मुझे ऐसे सजा दे रही है? वो थके कदमों से पैर घसीटते हुए स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठ गया। आंखों में नमी थी, चेहरे पर थकान की लकीरें। लेकिन वो रो नहीं रहा था। शायद उसके आंसू भी थक गए थे, या शायद वो इतना टूट चुका था कि रोने की ताकत भी नहीं बची। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अब मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा, जिनकी उम्मीदें मैंने खुद अपने कंधों पर उठा रखी थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी मेरे लिए। बचपन से लेकर आज तक अर्जुन ने सिर्फ संघर्ष ही देखा था। मिट्टी से सने हाथों से मां बाप ने उसे पढ़ाया था, रात दिन मेहनत की, खुद भूखे रहकर उसकी फीस भरी थी, किताबें खरीदी, और अब जब उनके सपनों को पूरा करने का वक्त आया तो एक ट्रेन लेट होने से जैसे सब खत्म हो गया। सारे सपने चूर चूर हो गए। उसका दिल कर रहा था कि वो वही बैठकर खुद को कोसता रहे, अपनी किस्मत को गालियां दे, या यही पटरी पर कूदकर अपनी जान दे दे, सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन तभी अचानक रेलवे स्टेशन के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक बेहद शालीन, सादगी से भरी, लेकिन अमीरी की चमक में ढली एक महिला उतरी। वो थी दया रानी। दया रानी, एक करोड़ती महिला, लेकिन दिल से बेहद सरल, दयालु और जमीन से जुड़ी हुई। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर वो आई, उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वो रुक गई। उन्होंने अर्जुन को गौर से देखा, उसकी उदासी को महसूस किया और एक पल में पहचान लिया, अरे ये तो वही लड़का है जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, वो धीरे धीरे उसके पास आई और प्यार से, ममता भरी आवाज में बोली, बेटा, तुम यहां इस कोने में ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? जैसे सारी दुनिया की तकलीफें तुम्हारे कंधों पर आ गई हो। अर्जुन ने दया रानी को देखा। उन्हें देखते ही उसकी आंखों से एक मोटा आंसू टपक पड़ा। वो आंसू जैसे उसके अंदर का सारा दर्द, सारी निराशा बहा कर ले जा रहा था। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा,
हाथों से चेहरा छुपाते हुए। दया रानी उसके पास बैठ गई और बड़ी ममता से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बोलो बेटा, क्या हुआ? इतना टूट क्यों गए हो? मुझसे शेयर करो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और टूटे टूटे शब्दों में गला रुंधते हुए कहा, मां जी, मैं आज मुंबई इंटरव्यू देने जा रहा था, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई। मैं अब क्या करूं? सारे सपने अधूरे रह गए। दया रानी मुस्कुराई, बेटा, ट्रेन छूट गई तो क्या हुआ? अगली ट्रेन पकड़ लेना। जिंदगी में एक ट्रेन छूटने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अर्जुन की आंखें और भी भीग गई। बोला, मां जी, ट्रेन छूटने का गम नहीं है। गम तो इस बात का है कि मैं पिछले कई महीनों से लगातार इंटरव्यू दे रहा हूं, लेकिन हर जगह लोग मुझे मेरे गांव की भाषा, मेरे बोलने के तरीके और मेरे साधारण कपड़ों की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। किसी को मेरी मेहनत, मेरा टैलेंट, मेरी काबिलियत नहीं दिखता। वो बस सतह देखते हैं। ये कहते कहते उसका गला भर आया। उसने अपने आंसू छुपाने के लिए सिर झुका लिया, हाथों से मुंह ढक लिया। लेकिन दया रानी उसके हर जज्बात को पढ़ चुकी थी, उसके दर्द को महसूस कर रही थी। वो बड़े प्यार से बोली, बेटा, क्या दुनिया इतनी बदल गई है कि इंसान की काबिलियत को उसकी बोली से तोला जाता है? क्या कोई ये नहीं देखता कि तुम्हारे दिल में कितनी सच्चाई है, कितनी मेहनत है? सच्ची लगन तो आंखों में झलकती है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मां जी, मैं जानता हूं मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन मेरे पहनावे, मेरी भाषा, मेरे गांव की सादगी को लोग मेरी कमजोरी मान लेते हैं। वो मुझे मौका ही नहीं देते। दया रानी थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही। फिर उन्होंने अपने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और अर्जुन के हाथ में रखते हुए बोली, बेटा, कल सुबह इस पते पर आ जाना। वहां तुम्हारी नौकरी तुम्हारा इंतजार कर रही है और जितनी सैलरी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा मिलेगी। मैं वादा करती हूं। अर्जुन उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा, जैसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि जो उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, वहां से एक नई शुरुआत, एक नया जीवन निकल आई है। उसके हाथ कांप रहे थे कार्ड पकड़ते हुए। दया रानी मुस्कुराकर बोली, बेटा, मेरी एक छोटी सी कंपनी है और वहां मुझे ऐसे लोग चाहिए जो दिल से सच्चे हों, जो काम को पूजा समझें, पूरी लगन से करें। वहां किसी की भाषा नहीं देखी जाती। वहां देखा जाता है कि इंसान के अंदर कितना ईमान है, कितनी वफादारी है। और मुझे पता है तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं, अनमोल होते हैं। अर्जुन की आंखें भर आई। वो कांपती आवाज में बोला, मां जी, आप तो मेरी जिंदगी बदल रही है, लेकिन मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं था। फिर आपने मेरी मदद क्यों की? मैं आपके लिए कौन हूं? दया रानी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, शायद तुम भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली। कभी तुमने मेरी मदद की थी और आज मैं तुम्हारी कर रही हूं। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन हैरान रह गया। वो सोचने लगा, मैंने कब इनकी मदद की थी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। दया रानी मुस्कुराई, बेटा, आज से कुछ महीने पहले जब मेरी गाड़ी गांव के रास्ते में खराब हो गई थी, कीचड़ भरे रोड पर, उस दिन तुमने मेरी गाड़ी को ठीक किया था, बिना कुछ मांगे, बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई शिकायत। तुम बस वहां से गुजर रहे थे और रुक गए। अर्जुन को वो दिन याद आ गया, वो दिन जब वो अपनी मां के लिए दवाइयां लेकर अस्पताल जा रहा था और रास्ते में उसे एक महिला मिली थी जो बहुत परेशान खड़ी थी, हाथ जोड़कर मदद मांग रही थी। उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इंजन बंद हो गया था। उस दिन अर्जुन बिना कुछ सोचे, बिना कोई पैसा मांगे, बस इंसानियत के लिए उनकी गाड़ी ठीक करने लग गया। अपने हाथ गंदे कर लिए, पसीना बहा दिया, और जब गाड़ी ठीक हो गई तो जाते वक्त वो बड़े प्यार से बस इतना ही पूछा था, मां जी, आपको पानी चाहिए क्या? आप कब से धूप में खड़ी होंगी? मैं अपनी बोतल दे देता हूं। दया रानी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा,
उस दिन तुमने सिर्फ मेरी गाड़ी ठीक नहीं की थी, तुमने मुझे यह दिखा दिया था कि आज भी दुनिया में भले इंसान होते हैं जो बिना मतलब के मदद करते हैं। तुमने मेरी मदद की थी और आज किस्मत मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए फिर से तुम्हारे पास खींच लाई है। ये ऊपर वाले का खेल है। अर्जुन की आंखें भर आई और उसकी रूह से बस एक ही आवाज निकली, मां जी। शायद ऊपर वाले ने आपको मेरी जिंदगी में भेजा है, मेरे लिए फरिश्ता बनकर। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। वो नए जोश, नई उम्मीद और नए सपने के साथ तैयार हो रहा था, जैसे अब उसके सामने पूरी दुनिया खुलने वाली हो, नई राहें दिख रही हों। उसने अपने पुराने लेकिन अच्छे से प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहने और दिल में एक अजीब सा सुकून, एक गहरा विश्वास लेकर उस पते की तरफ निकल पड़ा जो दया रानी ने उसे दिया था। वो रास्ते में बार बार कार देखता, मुस्कुराता। वो जैसे जैसे कंपनी के गेट के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। डर भी था कि कहीं ये सपना न टूट जाए। खुशी भी थी कि शायद जिंदगी बदलने वाली है, और कहीं न कहीं मन के किसी कोने में यह भी था कि शायद ये सब एक सपना हो, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वो जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचा, बहुत धीमे से हिचकिचाते हुए बोला, मेरा नाम अर्जुन है, मुझे दया मैडम ने बुलाया है, क्या वो अंदर है? रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुस्कुराई, जैसे वो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी, सब कुछ पता हो। बिना कुछ पूछे वो बोली, आप सीधा ऊपर बॉस के केबिन में चले जाइए, मैडम आपका इंतजार कर रही है। लिफ्ट से जाएं, 3री मंजिल। अर्जुन के कदम धीरे धीरे उस केबिन की तरफ बढ़ने लगे, जैसे हर कदम के साथ उसके सपनों की दूरी कम होती जा रही थी, जैसे दरवाजे के उस पार उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, आ जाओ बेटा। दरवाजा खुला है। दरवाजा खोलते ही सामने वही मुस्कुराता चेहरा था, दया रानी। उन्होंने जैसे अपने बेटे को देखा हो। बड़े प्यार से आंखों में चमक लेकर बोली, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, बैठो आराम से। अर्जुन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अंदर आया, कुर्सी पर बैठते हुए दया रानी ने एक लेटर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बड़े प्यार से बोली, ये लो बेटा, तुम्हारी नौकरी का लेटर। कल से तुम हमारे साथ काम करोगे और तुम्हारे लिए कंपनी की तरफ से रहने का भी पूरा इंतजाम कर दिया है, हॉस्टल में अच्छा कमरा। अर्जुन हैरान रह गया। वो बोल ही नहीं पाया, जैसे उसकी जुबान को किसी ने बांध दिया हो। आंखें नम हो गई, हाथ कांप रहे थे लेटर पकड़ते हुए। उसने धीरे से कहा, मां जी, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? मैं तो आपके लिए अजनबी हूं। दया रानी मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुमने भी तो मेरे लिए बिना सोचे मदद की थी, और तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो बिना मतलब के किसी के लिए कुछ करते हैं दिल से। ये अच्छाई का फल है। अर्जुन ने अपनी आंखें पोंछी और हाथ जोड़कर बोला, मां जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद कहूं? आपके इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। दया रानी धीरे से उठीं और अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और कभी किसी के साथ बुरा नहीं सोचता, तो ऊपर वाला उसकी किस्मत खुद लिखता है, खुद राहें बनाता है। वो दिन अर्जुन के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर था, रहने की जगह थी, और अब उसके दिल में एक नई उम्मीद भी थी जो कभी नहीं मरेगी। अर्जुन ने वहीं से अपने घर फोन किया। मां ने जैसे ही बेटे की आवाज सुनी, वो रोने लगी, खुशी के आंसू। पिताजी की भी आंखें भर आई, आवाज काम गई। अर्जुन ने बड़ी खुशी से कहा, मां, बाबूजी, अब सब ठीक हो गया। मुझे नौकरी मिल गई, और वो भी बहुत बड़ी कंपनी में। अब आपका बेटा आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। अब आपकी सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा, सब संभालूंगा।
उधर मां खुशी से रो रही थी, दुआएं दे रही थी, और इधर अर्जुन के आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो अपने घर वालों को बार बार ये कहता रहा, मां, बाबूजी, अब आपको खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है, अब आपको कोई कर्जा चुकाने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ मेरा है, मैं सब संभाल लूंगा, आप आराम करें। वो दिन जैसे उसकी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अब उसकी सुबह भी नई थी, सूरज की किरणें अलग लग रही थी, उसका सपना भी नया था, और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास वो मौका था जो उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था, उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला। अर्जुन ने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया। वो कंपनी में हर छोटा बड़ा काम इतनी ईमानदारी से करता कि सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। सहकर्मी उससे सीखने लगे। कभी समय से देर नहीं होती, कभी किसी काम में लापरवाही नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, अर्जुन अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लेता, मुस्कुराहट बिखेरता। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसका मेहनती स्वभाव धीरे धीरे दया रानी के दिल में भी गहराई से बसने लगा। दया रानी के पति अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो कारोबार छोड़ा था उसे दया रानी बखूबी संभाल रही थी, दिन रात मेहनत कर। और अब अर्जुन उस कारोबार में जैसे उनकी दाई हाथ बन चुका था, हर फैसले में साथ देता। अर्जुन के काम करने के तरीके ने दया रानी की कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मुनाफा बढ़ने लगा, क्लाइंट बढ़ने लगे, लोग कहने लगे, अर्जुन जी के आने के बाद इस कंपनी में जैसे बरकत आ गई है, सब कुछ स्मूथ चलने लगा। लेकिन अर्जुन आज भी वही था, वही सादगी, वही आदर और वही झुकी नजरें। उसने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा और नहीं कभी किसी से कोई विशेष अधिकार मांगा। वो बस ईमानदारी से अपना काम करता रहा, सुबह से शाम तक। दया रानी के दिल में एक दिन अचानक ये ख्याल आया, अगर मेरी बेटी की जिंदगी का हमसफर ऐसा ही सच्चा, ईमानदार और मेहनती लड़का हो तो क्या बात होगी। कोई ऐसा जो दिल से अमीर हो, पैसे से नहीं। उनकी बेटी प्रिया, जो पढ़ी लिखी, समझदार, संस्कारी और बहुत ही संवेदनशील थी, और अपनी मां से बहुत जुड़ी हुई थी, हर बात शेयर करती। दया रानी ने एक दिन अपनी बेटी से बड़ी सहजता से चाय पीते हुए कहा, बेटी, मैं चाहती हूं तेरी शादी एक ऐसे लड़के से हो जो भले ही पैसे वाला न हो, लेकिन दिल से अमीर हो, जो तुझे हमेशा इज्जत दे और तुझे कभी अकेला महसूस न होने दे, हर सुख दुख में साथ दे। प्रिया मुस्कुराकर बोली, मां, आप जिसे भी पसंद करोगी मैं आंख बंद करके हां कह दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे लिए बुरा कभी नहीं सोच सकती। आपका चुनाव ही मेरा चुनाव होगा। दया रानी के मन में अर्जुन का चेहरा बार बार आ रहा था। वो दिन भी याद आ रहा था जब अर्जुन ने बिना किसी लालच के उनकी मदद की थी, और आज वो उनके कारोबार का सबसे वफादार और मेहनती इंसान बन चुका था, कंपनी की रीढ़। लेकिन दया रानी जानती थी कि अर्जुन कभी खुद आगे नहीं बढ़ेगा, वो कभी अपनी इच्छा नहीं जताएगा, और शायद इस रिश्ते को वो खुद से स्वीकार भी न करे। अपनी जगह को लेकर हिचके दया रानी ने एक दिन अर्जुन को अपने केबिन में बुलाया। बड़े प्यार से बोली, बेटा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम बुरा मानोगे? दिल पर मत लेना। अर्जुन ने झुककर कहा, मां जी, आप मेरे लिए क्या है ये आप जानती है। आप जो भी कहेंगी वो मेरे लिए आदेश होगा। मैं कैसे बुरा मान सकता हूं? दया रानी ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटा, मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी प्रिया की शादी तुमसे हो। मुझे तुम्हारे जैसा सच्चा और भरोसेमंद लड़का कहीं नहीं मिलेगा। तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे, मैं जानती हूं। अर्जुन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो हकलाकर बोला, मां जी, आप क्या कह रही हैं? मैं और आपकी बेटी? आप करोड़पति और मैं एक गरीब किसान का बेटा। मेरा और आपकी बेटी का कोई मेल नहीं है। समाज क्या कहेगा? दया रानी मुस्कुराई
बेटा, रिश्ते खून और पैसे से नहीं बनते, दिल से बनते हैं, विश्वास से बनते हैं। और मेरे दिल को तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूं तू मेरी बेटी का सच्चा साथी बन सकता है, उसकी जिंदगी संवार सकता है। अर्जुन फिर भी असमंजस में था। बोला, माँ जी, ये फैसला मेरे बस का नहीं है। आपको मेरे माता पिता से बात करनी होगी। अगर वो हां कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं उनका फैसला मानूंगा। दया रानी ने उसी पल कहा, बेटा, मैं कल ही तुम्हारे गांव जाऊंगी और अपने इस फैसले की इजाजत तुम्हारे माता पिता से खुद लूंगी। चिंता मत करो। अगले ही दिन दया रानी अपनी बेटी प्रिया को साथ लेकर अर्जुन के गांव पहुंची। वो वही गांव था जहां कभी अर्जुन के मां बाप ने अपना खून पसीना एक करके बेटे को पढ़ाया था, जहां उनकी झोपड़ी के हर कोने में गरीबी का दर्द और मेहनत की खुशबू आज भी बसी हुई थी। दीवारें पुरानी थी लेकिन प्यार से भरी। अर्जुन के माता पिता जैसे ही घर के बाहर दया रानी को अपनी बेटी के साथ आते हुए देखे तो हैरानी में पड़ गए। आंखों में सवाल थे और दिल में डर भी। इतनी बड़ी मालकिन हमारे यहां क्यों आई है? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? दया रानी ने बहुत प्यार से उन्हें प्रणाम किया और जमीन पर बैठते हुए बोली, मैं कोई अमीर गरीब देखने नहीं आई हूं। मैं तो बस अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का हाथ मांगने आई हूं। वो मेरे लिए अनमोल है। अर्जुन के पिता कुछ समझ नहीं पाए। बोले, मालकिन, आप क्या कह रही हैं? हम जैसे लोग? दया रानी ने बड़ी सरलता से कहा, मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी प्रिया की शादी आपके बेटे अर्जुन से हो। मुझे उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत मुझे सब कुछ बता चुकी है। अर्जुन के मां बाप तो जैसे सुनकर चौंक गए। मां बोली, मालकिन, आप तो बहुत बड़े लोग हैं और हम तो बस मिट्टी में लिपटे मजदूर हैं। आप मजाक तो नहीं कर रही? ये सपना तो नहीं? दया रानी मुस्कुराकर बोली, बहन जी, रिश्ता दिल से होता है और मेरे दिल ने आपके बेटे को अपना मान लिया है। वो मेरे लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, वो मेरे बेटे जैसा है और अब मैं उसे अपने घर का हिस्सा बनाना चाहती हूं, परिवार का हिस्सा। अर्जुन के माता पिता की आंखें भर आई। वो कांपते हुए बोले, अगर आपको सच में हमारा बेटा पसंद आया है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? बस आप उसका साथ कभी मत छोड़िएगा, उसकी खुशी का ख्याल रखिएगा। दया रानी ने झट से अर्जुन के मां बाप को प्रणाम किया और कहा, आपका बेटा अब मेरा भी बेटा है, मैं उसकी खुशी की जिम्मेदारी लेती हूं। वो दिन जैसे अर्जुन के पूरे परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं था। कुछ दिनों बाद सादगी से अर्जुन और प्रिया का विवाह कर दिया गया, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर शराबे के। बस दिल से दिल का बंधन, कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच। शादी के बाद अर्जुन दया रानी के घर में ही रहने लगा, लेकिन उसकी सादगी अब भी वैसी ही थी। उसने कभी दया रानी की दौलत को अपना हक नहीं समझा। वो हमेशा कहता, माँ जी, ये सब कुछ प्रिया का है, मैं सिर्फ मेहनत करने आया हूं। मेरा हक सिर्फ मेरी कमाई पर है, मेरे पसीने पर। प्रिया भी अपने पति के इस स्वभाव से बहुत खुश थी। उसे अर्जुन जैसा सच्चा और ईमानदार हमसफर मिल गया था, जो कभी ऊंच नीच की बात नहीं करता, जो हमेशा उसे इज्जत देता और जो उसके घर वालों को भी अपने माँ बाप की तरह मानता, उनकी सेवा करता। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने माँ बाप को भी अपने पास मुंबई बुला लिया। वो अब खेतों में नहीं जाते थे, वो आराम से अपने बेटे के साथ रहते और हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करते। हमें ऐसा बेटा मिला जो हमें कभी पराया नहीं समझा, हमें सम्मान दिया। इसी तरह कुछ साल बीत गए। अर्जुन ने अपनी मेहनत से अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा घर भी खरीद लिया, गांव में ही। अपनी बहन की शादी भी बड़ी इज्जत से, धूमधाम से कर दी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी घमंड की परछाई तक नहीं आई। वो हर दिन बस यही कहता, माँ जी, जो भी मिला आपकी दुआ से मिला, मैं तो बस मेहनत करता हूं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी।
अर्जुन आज भी वही था, वही सादा लड़का जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा था, जिसने दुनिया से सिर्फ एक बात सीखी थी, दिल से किया गया हर काम, हर मदद एक दिन जरूर लौट कर आता है, कभी ना कभी। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि कभी किसी अनजान की मदद करके भी किस्मत बदली जा सकती है? क्या आप भी कभी किसी की मदद बिना मतलब किया है या करना चाहेंगे? क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई किस्सा है जहां अच्छाई लौट कर आई? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी एक लाइन हमारे लिए बहुत कीमती है। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।